वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में एक बार फिर चैन स्नैचर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अब अपराधियों को खाकी का डर भी नहीं रह गया। भीमगंज और कोतवाली थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित नागौरी गार्डन में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने सरेराह एक महिला को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़िता प्रकाश देवी पत्नी घनश्याम गोस्वामी ने कहा कि वह एक परिजन के उठावना कार्यक्रम में गई थी। वहां उनके चप्पल गायब हो गए, जिसके बाद वह पति के साथ नागौरी गार्डन स्थित एक जूता स्टोर पर नई चप्पल खरीदने रुकी। जैसे ही वो शोरूम की सीढ़ियां चढ़ने लगी, पीछे से आए दो नकाबपोश बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन खींच ली। छीनाझपटी में करीब 2.5 तोले की चेन 2 हिस्सों में टूट गई। बदमाश बड़ा हिस्सा लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। हम किसी उठावने में गए थे तो चप्पल मेरी वहाँ खो गई थी, तो चप्पल लेने के लिए शू स्टोर पे जैसे ही जाने लगे, दो नकाबपोश व्यक्ति आए और मैं जैसे ही ऊपर चढ़ने लगी सीढ़ियों पर, उसने मेरी चेन खींच ली और खींचने के अंदर चेन के टुकड़े भी कर दिए। कुछ हिस्से 2.5 तोले की ग्राम वजनी चेन थी, उसमें से कुछ हिस्सा उसके हाथ चला गया और कुछ टुकड़े मेरे पास रह गए। सर, अब ऐसे बदमाशों को पकड़ना बहुत जरूरी है आज का आज। भीलवाड़ा जिले के हलेड रोड स्थित एक ईंट भट्टे पर बने पानी के टैंक में गिरने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के बड़ला चौराहे के पास रहने वाले कैलाश प्रजापत का हलेड रोड पर ईंट भट्टा है। उनका 7 वर्षीय पुत्र शिवम भट्टे पर खेल रहा था। इसी दौरान खेलते खेलते वह पास में बने पानी के टैंक में गिर गया। काफी देर तक बालक नजर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान शिवम टैंक में बेसुध अवस्था में मिला। परिजन उसे तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना चौकी पुलिस ने सदर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शुक्रवार को भीलवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कॉटन कस्तूरी विषय पर आयोजित उद्यमियों और निवेशकों के संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए वस्त्र उद्योग के विकास और संभावनाओं पर चर्चा की। वी श्रीनिवास ने कहा कि भीलवाड़ा ने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि पहले जिले में करीब 60,000 स्प्रिंडल संचालित होते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में ये क्षमता 50 लाख स्प्रिंडल तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार उद्योगों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा और नई टेक्सटाइल पॉलिसी उद्योगों के लिए लाभकारी साबित होगी। दौरे के दौरान वी श्रीनिवास ने नितिन स्पिनर्स लिमिटेड का निरीक्षण कर उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया और आधुनिक तकनीक व गुणवत्ता नियंत्रण की सराहना की। कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी, अतिरिक्त आयुक्त PN शर्मा, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, दिनेश नौलखा और नितिन नौलखा सहित कई अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे। 60,000 के आसपास स्पिंडल थे, आज 15 लाख स्पिंडल है। जो विजन मैंने दिया हूँ नौलखा जी के साथ विचार विमर्श करने के बाद 50 लाख स्पिंडल्स का हम विजन रखें, जो विकसित भारत एट 2047 के विजन के अंतर्गत। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ELS कॉटन, खास करके जो हमारी पहले शंकर 6 वैरायटी कॉटन था, उसमें थोड़ा कोर्स वैरायटी था। ये ELS कॉटन में 140 काउंट भी बन सकते हैं। 30,000 हेक्टेयर भीलवाड़ा में और 11,000 हेक्टेयर बांसवाड़ा में कपास के खेती हो रही है। तो इस खेती को और कैसे बढ़ोतरी दिया जाए, कमिश्नर एग्रीकल्चर के साथ और डॉक्टर अमेटा हैं सिटी के जो रिसर्च विंग और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हम बैठक करेंगे और जिनिंग फैक्ट्रीज के साथ भी हम बैठक करेंगे। भीलवाड़ा में सिंधी समाज ने अपने आराध्य देव भगवान झूलेलाल का 1077वां अवतरण दिवस चेटीचंड पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया। शहर के नाथद्वारा सराय स्थित झूलेलाल मंदिर, हाउसिंग बोर्ड मंदिर और बापूनगर मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। शाम को नाथद्वारा सराय से गाजे बाजे और ढोलन गाड़ों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में भगवान झूलेलाल की आकर्षक झांकियां और भक्ति गीतों पर झूमते श्रद्धालु खास आकर्षण रहे। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद दामोदर अग्रवाल भी शोभायात्रा में शामिल हुए और भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सांसद अग्रवाल ने कहा कि चेटीचंड सिंधी समाज का महान पर्व है और भीलवाड़ा में इसे बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने समाज के सभी लोगों को चेटीचंड की शुभकामनाएं देते हुए शहर के विकास में सिंधी समाज के योगदान की सराहना की। आज सिंधी समाज का महान पर्व चेटीचंड बहुत धूमधाम से भीलवाड़ा में मनाया जा रहा है और आज जो ये शोभा यात्रा इसकी छठा देखते ही बनती है। मैं इस मौके पर समस्त सिंधी समाज को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और ये खूब फले फूले, भीलवाड़ा के विकास में इनका पूरा योगदान रहे, इस प्रकार की कामना करता हूँ। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पशुधन संरक्षण और पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भीलवाड़ा जिले में पालतू और दुधारू पशुओं को घातक बीमारियों से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण के साथ साथ उनकी विशिष्ट पहचान के लिए कानों में टैग लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पशुपालन विभाग इस समय पशुओं में फैलने वाले खुरपका मुहपका यानी AFMD रोग की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रहा है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भीलवाड़ा के पशुधन निरीक्षक मुकेश कुमार प्रजापत ने बताया कि ये बीमारी दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसी वजह से सरकार पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण करवा रही है। टीकाकरण के साथ पशुओं के कानों में प्लास्टिक टैग भी लगाए जा रहे हैं। मुकेश कुमार प्रजापत के अनुसार यह टैग पशु की विशिष्ट पहचान ID के रूप में काम करता है, जिससे टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और सरकारी योजनाओं, पशु बीमा तथा खरीद फरोख्त में भी पशुपालकों को आसानी होती है। उन्होंने पशुपालकों से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराने की अपील की। भारत सरकार व राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों से ये अभियान साल में 2 बार चलाया जाता है। FMD फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी है, इसके साल में 2 बार टीके लगते हैं और सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि इसको बढ़ चढ़ करके सभी को टीके लगवाना चाहिए, जिससे आपके पशुपालकों और पशुओं में होने वाली ये बीमारी से निजात पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है सर, निःशुल्क मिलते हैं ये सारे टीके निःशुल्क मिलते हैं और कान में टैग लगते हैं। जो भी पशुपालक कान में टैग लगवाते हैं उनको बहुत सी राजस्थान की योजनाएं चल रही है, जिससे जैसे बीमा योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। भीलवाड़ा जिले के मंगरोप क्षेत्र में बालाजी मंदिर के सामने सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पैदल दुकान पर सामान लेने जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अमित कंजर, जो मूल रूप से अलवर का निवासी था और वर्तमान में मंडपिया में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था, अपने कमरे से पैदल दुकान पर सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान मंडपिया में बालाजी मंदिर के सामने किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसीन में सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटीचंड का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सिंधी कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पूरे क्षेत्र में जय झूलेलाल के जयकारे गूंजते रहे। समाजसेवी ज्ञानचंद हरवानी ने बताया कि उत्सव की शुरुआत सुबह 8:15 बजे मंदिर में अखंड ज्योत प्रज्वलित कर की गई। दोपहर 12:15 बजे समाज के अध्यक्ष चुन्नीलाल सुजनानी की अध्यक्षता में विधि विधान से पूजा अर्चना हुई और मंदिर शिखर पर नई ध्वजा फहराई गई।
इस दौरान समाज की महिलाओं और युवाओं ने भगवान झूलेलाल के भजनों और पंजड़ों पर नृत्य कर उत्सव की खुशियां मनाईं। दोपहर में भगवान झूलेलाल और अमर शहीद हेमू कालानी की भव्य झांकी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंची। यहां श्रद्धालुओं को मीठे चावल, तहरी और चने का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष चुन्नीलाल सुजनानी, उपाध्यक्ष भगवानदास हरवानी, कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद हरवानी सहित समाज के कई वरिष्ठ जन, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर पहुंचे राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्वरूपगंज में आयोजित प्रथम ग्राम सभा में भाग लेकर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अभियान की तैयारियों और प्रगति का जायजा लिया तथा राजीविका स्टॉल का अवलोकन कर महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की सराहना की। मुख्य सचिव ने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2060 की परिकल्पना के अनुरूप है, जिसमें युवा, नारी शक्ति, गरीब और अन्नदाता को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत ये अभियान प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए व्यापक रोड मैप तैयार किया गया है। इसके तहत आधारभूत संरचना, औद्योगिक विस्तार और पूंजीगत निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रंजीत सिंह, प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिन्हा भाटी सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को पूर्वांचल जन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भव्य निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आजाद नगर स्थित टांक भवन, अम्बेश हॉस्पिटल के पास लगेगा। कार्यक्रम में बॉलीवुड व टीवी अभिनेता गुलशन पांडे विशेष रूप से शामिल होंगे। साथ ही राजस्थान के अभिनेता राज जांगिड़ और लोक कलाकार अनोखी राजस्थानी उद्घाटन सत्र व सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव को आमंत्रित किया गया है। जिला यूनेस्को संगठन की प्रवक्ता मधु लोढ़ा के अनुसार बिहार समाज के 51 विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान भी किया जाएगा तथा आगंतुकों के लिए बैठने, अल्पाहार और पारंपरिक लिट्टी चोखा की व्यवस्था रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।